नमस्कार दोस्तों। दंगे हो रहे हों, चाहे महामारी फैली हो या युद्ध चल रहा हो, त्योहार का समय हो, बलात्कार नहीं रुक रहे हैं। हर बार जब कोई बलात्कार होता है तो हम आश्चर्यचकित होकर कहते हैं, गुस्से में कहते हैं, ये क्या हो रहा है? कहाँ से आते हैं ऐसे लोग? कहीं से नहीं आते, मंगल ग्रह से नहीं आते। बलात्कारी हमारे आपके बीच के ही सामान्य लोग होते हैं। लेकिन बलात्कार को लेकर के इतने सारे मिथक और गलत फहमियाँ हैं हमारे बीच कि हम अक्सर उसको बहुत छोटा समझ करके इक्के दुक्के मामलों पर ही शोर मचा करके चुप हो जाते हैं। और अक्सर ये कहते मिल जाते हैं हम लोग कि ऐसे लोग तो मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक रूप से विकृत होते हैं, जानवर होते हैं। बलात्कार तो बस इक्का दुक्का घटना होती है, रैंडम घटना होती है, बस हो गई। बहुत कम बलात्कारी होते हैं। इस तरह के तमाम मिथक प्रचलित हैं। कुछ तो यहाँ तक भी कहते हैं कि नहीं, उसको सेक्स नहीं मिल रहा होगा इसलिए वो बलात्कार कर रहा है। कुछ लोग यहाँ तक भी कहते हैं कि बलात्कार एक एबनॉर्मल घटना है, सामान्य घटना नहीं है। तो आइए जानते हैं कि बलात्कार कितना मेंटल डिसऑर्डर से जुड़ा हुआ है और इसको लेकर के इतनी गलत फहमियाँ क्यों हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे कि बलात्कार क्या है, इसके कारण क्या है, कौन होते हैं बलात्कारी। अगर हम बात करें इस मिथक पर कि बलात्कारी मानसिक रोगी होते हैं, मानसिक रूप से विकृत होते हैं, बीमार होते हैं, जानवर होते हैं, हिंसक होते हैं, तो इसके बारे में इंटरनेशनल लेवल पर साइकोलॉजी की दो बड़ी संस्थाएं जो मेंटल डिसऑर्डर को लेकर के एडवाइजरी जारी करते हैं, उनका कहना क्या है। आईसीडी का कहना है, आईसीडी मतलब इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज, इसका कहना है कि बलात्कार मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, अपराध है सिर्फ। 2015 की एडवाइजरी है, लेटेस्ट है। और डीएसएम यानी डायग्नोस्टिक ऑफ स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर 2018 की एडवाइजरी कहती है कि बलात्कार कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है, ये कोई रोग नहीं है। अर्थात बलात्कार बस एक अपराध है। बलात्कार सोशली लर्नेड बिहेवियर है, हम समाज में सीखते हैं। पैदाइशी कोई बलात्कारी नहीं होता और ना ही बलात्कारी मंगल ग्रह से आते हैं, हमारे आपस के लोग होते हैं। इस बात को सपोर्ट करने के लिए कुछ आंकड़े मैं देना चाहूँगा। 2018 में जो अद्यतन आंकड़ा है भारत सरकार द्वारा प्रकाशित नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट क्या कहती है? 94% बलात्कारी जान पहचान के होते हैं, यानी लड़की उनको जानती है। और उसमें भी 8.3%, 100 में से 8.3 बलात्कारी अपने ही घर के होते हों सदस्य। और उन सदस्यों में अपना खुद का बाप शामिल हो सकता है, भाई हो सकते हैं शामिल, चाचा हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, चचेरे भाई हो सकते हैं। ये सारे लोग बलात्कारी होते हैं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, मात्र 10 मिनट के अंदर इंटरनेट पर आप सर्च करेंगे कि फादर रेप्स हिज ओन डॉटर, बहुत सारे आंकड़े आपको मिल जाएंगे, दर्जनों आंकड़े आपको तुरंत मिल जाएंगे। और आंकड़ा बोले, आज की डेट में भी करीब 48% बलात्कारी जानते हैं कौन होते हैं? फैमिली फ्रेंड्स, लिव इन पार्टनर्स या अभिभावक की श्रेणी में जो रखे जाते हैं वो लोग, ये सब जान पहचान के होते हैं। इसका एक अर्थ ये भी निकलता है कि बलात्कार की घटना रैंडम घटना नहीं है, यह बाकायदा सुनियोजित घटना है। और ऐसा माना जाता है कि 100 में से 95 बलात्कार पूर्व सुनियोजित होते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मामलों में 94 से लेकर 98% बलात्कारी जान पहचान के निकलते हैं। और जान पहचान के निकलते हैं, इसका मतलब ये हो गया कि वो जानते हैं कि लड़की कब बाहर निकलती है अथवा घर में कब अकेली रहती है, वो किस जाति की है, कितने पावरफुल घर से है, उसकी पहुंच कितनी है पुलिस में या फिर जुडिशरी में, वो उसके मुंह खोलने का चांस कितना है, उसके माँ बाप कितने मजबूत घर से हैं, वो खुद कितना मजबूत है, मुंह खोलेगी कि नहीं। ये सारी कैलकुलेशंस करते हैं जितने बलात्कारी होते हैं, उसके बाद बलात्कार करते हैं।
हाँ, रैंडम घटना भी हो सकती है, जैसे निर्भया गैंग रेप केस, वो नहीं जानते थे एक दूसरे को, पीड़िता को नहीं जानते थे बलात्कारी, लेकिन ऐसे केस बहुत कम हैं। यह बाकायदा सुनियोजित प्रयास है। इसका मतलब यह है, सुनियोजित का मतलब आप यहाँ पहले ही बलात्कार कर चुके होते हैं। कुछ और आंकड़े बता दूं, 2018 के ही अद्यतन आंकड़े बता दूं कि 6.6% बलात्कारी रिश्तेदार होते हैं या अभिभावक होते हैं या वो लोग होते हैं जिनके ऊपर अभिभावक होने की जिम्मेदारी होती है, अथवा पर्सन इन ट्रस्ट कहा जाता है, जिनके ऊपर विश्वास किया जा सके। 7.3% बलात्कार के मामलों में रिपीटेड बलात्कार होता है, यानी उसी महिला के साथ दोबारा बलात्कार की घटना होती है। अभी हाल फिलहाल में एक घटना हमने सुनी, त्रिपुरा में एक बाप अपने ही 13 साल की लड़की का बलात्कार करता आ रहा था। उसकी मां ने ही रिपोर्ट लिखवाया। स्क्रीन पर आप देख चुके हैं कि ऐसी तमाम घटनाएं हमने दिखाई हैं। अब जो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, ये एब्रेशन है, इक्का दुक्का घटना है, इक्का दुक्का घटना बलात्कार है। 33,556 केस तो पिछले साल दर्ज हुए, और ये सिर्फ दर्ज हुए, और यकीन मानिए मुश्किल से 5 से 10% मामले दर्ज होते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 10 गुना और कर दीजिए जितना दर्ज हो रहे हैं, तो मामला कहाँ जा रहा है। 3.5-4 लाख बलात्कार हर साल होते हैं देश में। ये इक्का दुक्का मामले हैं, और अभी इसमें मैरिटल रेप जोड़ा ही नहीं गया है, तो इक्का दुक्का मामले नहीं हैं। और क्या कहा, बलात्कारी मानसिक रोगी होते हैं। दुनिया की 2 सर्वश्रेष्ठ संस्थाएं मेंटल डिसऑर्डर की बात करने वाली, उन्होंने कहा कि बलात्कारी मानसिक रोगी नहीं होते, मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि कुछ बलात्कारी मानसिक रूप से विकृत हो सकते हैं, लेकिन यह भी बात सच है कि 99% मानसिक रोगी या मानसिक रूप से विकृत या पागल, जिसे कहा जाता है मेंटली रिटार्डेड, वो बलात्कारी नहीं होते हैं। ज़्यादातर लोग सामान्य होते हैं। 98 से 99% बलात्कारी एकदम सामान्य होते हैं, अलग से कुछ नहीं होते। अब कुछ चीज़ें और कही जाती हैं कि जिनको सेक्स नहीं मिलता वो बलात्कार करते हैं। किस भ्रम में आप जी रहे हैं। अमेरिका में, ब्रिटेन में, साउथ अफ्रीका में बलात्कार की घटनाएं 1.5 लाख से 2 लाख दर्ज की जाती हैं हर साल। वहाँ सेक्स की अवेलेबिलिटी भी इस सेंस में कहें तो ठीक ठाक है, फिर भी बलात्कार होते हैं। अपने ही देश में आप देख लीजिए, 60 से 70% बलात्कारी शादीशुदा हैं। कहने को तो उन्हें सेक्स कभी भी मिल सकता है अपने पार्टनर के साथ। तो बलात्कार को आप सेक्स की प्रायिकता या फ्रीक्वेंसी से आप मत जोड़िए। जिसको रोज सेक्स मिलता है जरूरी नहीं कि वो बलात्कारी ना हो, इस भ्रम में आप मत रहिए। तो हम क्यों कहते हैं, ऐसा भ्रम हमारे दिमाग में क्यों आया कि बलात्कारी मानसिक रोगी होते हैं, ऐसा कह के हम क्या साबित करना चाहते हैं। क्यों ऐसा हमें आश्चर्यचकित होता है कि ये कैसे बलात्कारी हो सकता है, ये तो जानवर है। नहीं, जानवरों से हमारी तुलना हो भी नहीं सकती। जानवरों का पूरा अलग ही, जानवरों से कभी हमारी तुलना नहीं की जा सकती। आइए जानते हैं कि हमारे दिमाग में ऐसी गलत फहमियाँ, हमारे समाज में ऐसी गलत फहमियाँ क्यों प्रचलित हैं। ऐसा करके क्या मिलता है। ऐसा करके कई चीज़ें साबित होती हैं। ऐसा करके आप ये साबित करना चाहते हैं कि आप तो सामान्य हैं, और जो बलात्कारी है वो हमारे इस सामान्य ग्रुप से बिलोंग नहीं करता, वो असामान्य व्यक्ति है, मानसिक रूप से रोगी है। यानी हम ज़्यादातर सामान्य लोग बलात्कारी नहीं होते। ऐसा करके आप ये भी साबित करना चाहते हैं कि आप सभ्य हैं और सभ्य लोग बलात्कार नहीं करते। ऐसा करके आप कई बार अपनी जाति को बचाना चाहते हैं, अपने धर्म को बचाना चाहते हैं, अपनी संस्कृति को बचाना चाहते हैं। आप अपने आप को संस्कारवान होने का एक खुशफहमी पालते हैं। आपको लगता है कि नहीं, हमारे समाज में बलात्कार नहीं होता। एक कट्टर हिंदू कहता है कि ज़्यादातर बलात्कारी मुस्लिम होते हैं, वहीं कट्टर मुस्लिम कहेगा ज़्यादातर बलात्कारी हिंदू होते हैं। क्या मिलता है यहाँ, आप अपना रिलीजन सेव कर रहे हो, डिफेंड कर रहे हो। सच से आप दोनों लोग दूर हो। आप क्या कर रहे होते हो ऐसा कह के आप कह रहे होते हो कि एक छवि होती है बलात्कारी की आपके दिमाग में, कि वो गरीब होगा, उसको सेक्स नहीं मिलता होगा, हिंसक होगा, मानसिक रूप से विकृत होगा, वो देखने में ही खूंखार होगा। एक छवि आप बना के चल रहे हैं, जबकि ये सच नहीं है। और इसका घाटा बहुत ज़्यादा होता है। इसका घाटा क्या होता है कि आप फाइनली विक्टिम ब्लेमिंग ही करने लगते हैं।
जब कोई महिला किसी संभ्रांत पुरुष पर, सो कॉल्ड संभ्रांत पुरुष पर इल्ज़ाम लगाती है, तो आप इसी भ्रांतियों के कारण उसकी बात को गलत मानते हैं, बल्कि उल्टा उस पर ही ब्लेम करते हैं कि ये आदमी कितना सीधा साधा, इतना अपने बच्चों से प्यार करता है, ये कैसे बलात्कारी हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता? बाप बलात्कारी हो सकता है, भाई बलात्कारी हो सकता है, मामा चाचा बलात्कारी हो सकते हैं, आपका टीचर बलात्कारी हो सकता है, सामान्य लोग हैं सब। तो ऐसा करके एक तो आप बलात्कार को बहुत कमतर आंकते हैं, इक्का दुक्का घटना बता देते हैं और आप अपने आप को सेव करते हैं। इससे आप क्या डेवलप करते हैं? इससे आप कल्चर ऑफ साइलेंस विकसित करते हैं, चुप्पी की संस्कृति, कि चुप रह के ढक लें हम, कि हम ना बताएं। आप साबित करना चाहते हैं। ऐसे बहुत छोटे मोटे केस होते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं। ज़्यादातर लोग, हम लोग सामान्य हैं, नहीं सामान्य हैं। 3-4 लाख से ज़्यादा बलात्कार की घटनाएं सामान्य नहीं हैं। इसलिए कहा जाता है कि बलात्कारी मंगल ग्रह से नहीं होते हैं। अगर इन भ्रांतियों में रहेंगे तो आप अपने ही बीच रहने वाले पोटेंशियल रेपिस्ट के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे। आप अपने बच्चों के यौन शोषण के प्रति, बच्चों के साथ सेक्सुअल अब्यूज़ होने वालों के प्रति सतर्क नहीं रहेंगे। ये ज़रूरी है समझना, ये ज़रूरी है जानना कि ज़्यादातर बलात्कारी जान पहचान के होते हैं, ज़्यादातर बलात्कारी एकदम सामान्य स्वभाव के होते हैं, हंसते खेलते जैसे हम आप हैं। हम ही आपके बीच से आते हैं। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक। अगली वीडियो में मैं कोशिश करूंगा कि बलात्कार को लेके और जो 50 मिथक हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बात करें। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। और भी कोई सवाल हैं तो आप ज़रूर पूछिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं ऐसी वीडियो हर हफ्ते बनाता रहूं। थैंक यू सो मच।